तेजस्वी यादव जो सरकार में जो इस बार आया 17 महीना का जो कार्यकाल रहा, ये बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा। इसमें बहुत सारे बेरोजगार युवाओं को रोज़गार दिया और जिस गति से रोज़गार का जो रफ्तार रहा इनका, तो ये काबिल तारीफ़ है और मैं इनका स्वागत करता हूँ। और उसी तरह से पीके जो अभी नई पार्टी जो बनी है, ये अभी नई है और इनको थोड़ा समय लगेगा। नीतीश कुमार की एक खासियत है कि कहीं भी रहे वो, या एनडीए में रहे या इंडिया में रहे, जिसमें भी रहते हैं वो अपने कंडीशन के हिसाब से सरकार चलाते हैं, तो ये चीज़ उनका अच्छा है। बिल्कुल नहीं, देखिए ये दोनों चाचा भतीजा दोनों ने ही जो है बिहार को लूटने का काम किया है, चाहे तेजस्वी यादव हो चाहे वो नीतीश कुमार हो। नीतीश कुमार के दौर में देखिए अभी क्या हो रहा है, हर तरफ हंगामा बरपा है। देखिए, नीतीश कुमार एक अच्छे नेता हो सकते हैं, लेकिन इतने मुफाद परस्त और मकाऊ परस्त है, और ख़ास करके जहाँ तक रोज़गार की बात है, यकीनन जो तेजस्वी यादव है उन्होंने इतने अच्छे मौके फराहम किए हैं जिसकी वजह से शिक्षकों की बहाली हुई और इतने सिस्टमेटिकली इन चीज़ों को किया गया। तो मैं यकीनन चाहूँगा कि जो तेजस्वी यादव है वो बहुत बेहतर है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को चाहे पार्लियामेंट में देखिए चाहे आप रैलीज में देखिए, कौन ऐसा नेता आप बताइए पूरे हिंदुस्तान में जो मुखर होकर पूरे संविधान के दायरे में रह करके, कानून के दायरे में रह करके बात करता हो। मेरे हिसाब से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से ज़्यादा दमदार नेता, ज़्यादा काबिल नेता अभी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। बिहार की राजनीति, बिहार की सियासत 17 महीने बनाम 17 साल, कयास ये लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार के 17 साल पर तेजस्वी यादव का जो 17 महीना है वो भारी पड़ता दिख रहा है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। इसी चीज़ की सच्चाई को जानने के लिए आज हम अवाम के बीच मौजूद हैं। किशनगंज की पब्लिक के बीच हम जाएंगे, उनसे उनकी राय लेंगे और उनसे समझना चाहेंगे क्या वाकई में नीतीश कुमार के 17 साल पर तेजस्वी यादव का 17 महीना भारी पड़ा है। आइए इस वीडियो में आगे बने रहिए। नीतीश कुमार का भी उपलब्धि अपना अलग है। उसके लिए जब बिहार में इतना योजना दिया है नीतीश कुमार, आपको पोशाक योजना, साइकिल योजना, एजुकेशन में बच्चा फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न पास हो रहा है, उसको अभी योजना का लाभ मिल रहा है। तो उनका कार्यकाल का उनको अलग तरह से याद किया जाएगा। नीतीश और तेजस्वी की अगर आपको विकल्प दिया जाए कि दोनों में से किसी एक को चुनना है, किसको चुनेंगे आप? ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। देखिए, नीतीश कुमार एक अच्छे नेता हो सकते हैं, लेकिन इतने मुफाद परस्त और मकाऊ परस्त है, और ख़ास करके जहाँ तक रोज़गार की बात है, यकीनन जो तेजस्वी यादव है उन्होंने इतने अच्छे मौके फराहम किए हैं जिसकी वजह से शिक्षकों की बहाली हुई और इतने सिस्टमेटिकली इन चीज़ों को किया गया। तो मैं यकीनन चाहूँगा कि जो तेजस्वी यादव है वो बहुत बेहतर है। लालू यादव और नीतीश कुमार की तुलना करें तो बेहतर कौन है और क्यों बेहतर है? देखिए, लालू यादव जो क्या कहते हैं कि गरीबों, जो वंचित लोगों की आवाज़ जो आज और हम लोग बोल पाते हैं, इस आवाज़ को उन्होंने बढ़ाया। नीतीश कुमार एक अच्छे नेता, मैं फिर बोल रहा हूँ कि अच्छे नेता हैं, लेकिन वो इतने पलटू राम या मफाद परस्त हैं जिसका कहना मुश्किल है कि कब वो किधर पलटी मारेंगे, और यकीनन वो अपनी जो बात कहते हैं उस पर बिल्कुल डटे नहीं रहते हैं। वहीं जहाँ लालू प्रसाद की बात करें तो वो एक ऐसे नेता थे, उनका जो क्या कहते हैं, जब रेलवे मिनिस्टर था और जो भी उन्होंने किया है, एक क्या कहते हैं दबे कुचले लोगों की आवाज़ बन करके वो आए, और इस वजह से बिहार में एक नया इनकलाब आया। तो यकीनन लालू प्रसाद यादव बहुत बेहतर थे। देखिए, शुरुआत का 2 कार्यकाल माननीय नीतीश कुमार का बहुत ही अच्छा रहा। आम जन लोग जो है वो खुशहाल थे। जब से मोदी सरकार 2014 के बाद आई है, गठबंधन एनडीए गठबंधन जो बनी है और सरकार जब से बीजेपी आई है, डगमगा गया है। कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार को दबा करके बीजेपी बैकडोर से राज कर रही है, जिस कारण से बिहार का जो दिशा और दशा डगमगा गया है। युवा बेरोजगार है, आम जन महंगाई से त्रस्त हैं, लोग बेहाल है, अस्पताल में मरीज मर रहे हैं, सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ नहीं हैं, और आप जितने भी सरकारी कामकाज हैं सारा ठप है, पुल रोजाना गिर रहे हैं। हाँ, लेकिन हम लोग देख रहे हैं, युवा है, हमारे सामने नीतीश कुमार को हम लोग का 15-16 बार मुख्यमंत्री हम लोग बना दिए। 3-4 टर्म से हम लोग मुख्यमंत्री बनाते आ रहे हैं। अब हम लोग चाहेंगे कि हम लोग युवा जोश, नए सरकार का गठन हम लोग करना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव को हम लोग जो है इस बार मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। बिल्कुल नहीं, देखिए ये दोनों चाचा भतीजा दोनों ने ही जो है बिहार को लूटने का काम किया है, चाहे तेजस्वी यादव हो चाहे वो नीतीश कुमार हो। नीतीश कुमार के दौर में देखिए अभी क्या हो रहा है, हर तरफ हंगामा बरपा है। हर दिन किसी के रेप हो रहे हैं, किसी की बेटी बहन के रेप हो रहा है, तो कत्ल आम जो है हर जगह हो रहा है। ऑफिसरों लोग का जो है उन लोग का मनोबल बढ़ा हुआ है। कोई भी काम करने जाइए तो जो आपको लगना है वो नहीं, उससे ज़्यादा आपको दे करके जो है काम करवाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें, रिश्वतखोरी बढ़ रही है और जो है तो जो आपका जुल्म है वो बढ़ रहा है। नीतीश कुमार भी
सही नहीं चला पा रहे हैं। तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं तो उनके दौर में भी जो हुआ जंगल राज था वो भी एक बहुत बड़ा मामला है। तो ये दोनों चाचा भतीजा जो है बिहार को जो है बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अब हम लोग ये चाह रहे हैं कोई तीसरा फ्रंट आए, कोई मजबूत फ्रंट आए जो बिहार के लिए जिसके तो क्या बोले जिनके दिल में दर्द हो वो चलाए बिहार को। और बिहार अब चाह रहा है कि बिहार में रोजगार हो, तो इंडस्ट्री आए। वो विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। विकल्प के तौर पर देखिए, मैं किसी पार्टी से अभी हूँ नहीं, तो मैं विकल्प के तौर पर ये सोच रहा हूँ कि कोई थर्ड फ्रंट बनाए जिसमें जो है हर जो रीजनल पार्टी है, रीजनल पार्टी मिल करके। प्रशांत किशोर का दावा है कि वो थर्ड फ्रंट के तौर पर काम करेंगे और सारे दलितों पिछड़ों को लेकर के चलेंगे। अभी देखा जाए, अभी तो फिलहाल अभी प्रशांत किशोर का जो मामला रहा है पिछले तरफ से, उन्होंने ही जो है सब जानते हैं उनका मामला, हिस्ट्री उनका क्या रहा है। उन्होंने बीजेपी में रह करके बीजेपी को मजबूत करने का काम किया। अब वो कहेंगे नहीं मैं वहाँ क्या बोले एडवाइजर के तौर पे था, तो लेकिन आपने बीजेपी को मजबूत तो किया ना, आप वहाँ गए, आप काम भी किए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोई भी लीडर हो, वो मजलूमों के साथ और दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ जो जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रहा है, उस पर आवाज़ उठाते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को चाहे पार्लियामेंट में देखिए, चाहे आप रैलीज में देखिए, कौन ऐसा नेता आप बताइए पूरे हिंदुस्तान में जो मुखर होकर पूरे संविधान के दायरे में रह करके, कानून के दायरे में रह करके बात करता हो। मेरे हिसाब से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से ज़्यादा दमदार नेता, ज़्यादा काबिल नेता अभी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है।